गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ सभी अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं साथियों। हम पढ़ रहे थे भैया सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लेना भैया, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम हिंदी में कहा जाता है परिसंचरण तंत्र। गाइस इसकी 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने वो 2 क्लास नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर चैनल पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। पहले 2 क्लास देख लीजिए, उसके बाद में क्लास देख लोगे तो अच्छा रहेगा, बेहतरीन समझ में आएगा साथियों आपको। गाइज लास्ट क्लास में हमारा जो लास्ट टॉपिक था उसके बारे में हमने चर्चा की थी। वो हमने पढ़ा था साथियों कि हमारे हृदय का कार्य क्या है। आगे बढ़ते हैं साथियों, तो हेडिंग लगा लेना भैया, ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय। देखिए जो हमारा हृदय होता है साथियों, इस हृदय को सुरक्षा प्रदान करने के लिए या फिर बाहरी आघातों से बचाने के लिए इसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है, एक झिल्ली पाई जाती है साथियों। उस झिल्ली को कहा जाता है पेरिकार्डियम। क्या कहा जाता है साथियों? पेरिकार्डियम कहा जाता है। एक झिल्ली पाई जाती है साथियों और इस झिल्ली को कहा जाता है पेरिकार्डियम। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में कि हमारे हृदय को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो गाइज उस झिल्ली को कहा जाता है पेरिकार्डियम। बात क्लियर है? वैसे साथियों हमारा जो हृदय होता है और जो फेफड़ा होता है साथियों, वो पसली पिंजरा में सुरक्षित रहता है। लेकिन गाइज एक पर्सनल झिल्ली पाई जाती है जो आपके हृदय को सुरक्षा प्रदान करती है, बाहरी आघातों से बचाती है। उस झिल्ली का नाम है गाइज पेरिकार्डियम। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं साथियों, तो जो आपकी किडनी होती है, इस तरफ देख लीजिए, हाँ, जो आपकी किडनी होती है, इस किडनी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए साथियों एक झिल्ली पाई जाती है। उस झिल्ली को कहा जाता है प्लूरा। बात क्लियर है? सॉरी, प्लूरा नहीं, पेरिटोनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? पेरिटोनियम। पेरिटोनियम कहा जाता है। और आपका जो लंग्स होता है, आपका जो फेफड़ा होता है, इस फेफड़े को सुरक्षा प्रदान करने के लिए साथियों एक झिल्ली पाई जाती है जिसे कहा जाता है प्लूरा। क्या कहा जाता है? प्लूरा। जैसे कि आपकी आंख होती है, इसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक झिल्ली पाई जाती है जिसे कार्निया कहा जाता है। जैसे ही साथियों हमारा ब्रेन जो होता है, इस ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक झिल्ली पाई जाती है जिसे कहा जाता है मेनिंजिस मेम्ब्रेन। मेनिंजिस मेम्ब्रेन। ठीक इसी तरीके से साथियों आपका जो हृदय होता है, इस हृदय को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हृदय के चारों ओर गाइज एक झिल्ली होती है। उस झिल्ली को कहा जाता है पेरिकार्डियम। ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों, और ये सभी बातें इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में इन झिल्लियों के बारे में आपसे पूछा गया है। तो भैया आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको बता दी साथियों कि जो हृदय की झिल्ली होती है, जो हृदय को सुरक्षा प्रदान करती है, उसे कहा जाता है पेरिकार्डियम। जो किडनी होती है उसे पेरिटोनियम, लंग्स की जो झिल्ली होती है उसे प्लूरा, और आंख की जो झिल्ली होती है उसे कोर्निया कहा जाता है, और ब्रेन की जो झिल्ली होती है साथियों उसे कहा जाता है मेनिंजिस मेम्ब्रेन। इतनी बात क्लियर है? ओके, स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो गाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट? ओके। अब देखिए, अब आपके हृदय की हम एनाटॉमी करते हैं।
ध्यान से सुनना साथियों, एक एक बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथियों अब मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं, अगर उन बातों का आपको पता नहीं रहेगा साथियों, तो आगे कोई मतलब नहीं है आपका क्लास लेने का। एक एक लाइन से एक एक क्वेश्चन बनता है साथियों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ध्यान से समझना, एक एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूं, मुझे पूरा विश्वास है साथियों कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। देखिए, आपने सुना होगा साथियों कि जो हमारा हार्ट होता है, यानी कि जो हृदय होता है, इस हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। सुना है? 4 कक्षक होते हैं। मैंने आपको यह भी बताया है साथियों कि हमारे हृदय का आकार होता है साथियों बंद मुट्ठी के समान। आपके हृदय का आकार कैसा होता है साथियों? कुछ इस तरीके से होता है साथियों, बंद मुट्ठी के समान। बात क्लियर है? आपके हृदय का आकार कैसा होता है साथियों? ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बातें बता जाऊंगा साथियों। बंद मुट्ठी के समान। और गाइज, मैंने आपको यह भी बताया था कि आपके हृदय जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, एक मांसपेशी अंग है। आपका हृदय जो है साथियों वो एक मांसपेशीय अंग है। कहने का मतलब यह है साथियों कि आपका हृदय पूरा मांस का बना हुआ होता है। तो गाइज, एक मसल्स आपके हृदय में कुछ इस प्रकार से जुड़ी हुई होती है, और एक मसल्स जो है साथियों वो भैया कुछ इस तरीके से होती है। आपके हृदय को इन 4 चैम्बरों में विभाजित करने वाली जो मांसपेशी है साथियों, उस मांसपेशी को कहा जाता है सेप्टम। सेप्टम वह मांसपेशी है, वह मांसपेशी है जो आपके हृदय को चार चैम्बर में विभाजित करती है। 4 चैम्बर में विभाजित करती है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे साथियों कि आपके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो भैया 4 चैम्बर होते हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे साथियों कि आपके हृदय को 4 चैम्बरों में विभाजित करने वाली मांसपेशी का नाम क्या है, मसल्स का नाम क्या है साथियों, तो भैया सेप्टम है। क्या है साथियों? सेप्टम। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, तो 4 चैम्बर हो गए, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। अब बात यह आती है साथियों कि इन 4 चैम्बरों के नाम क्या है। हमें तो नाम का पता ही नहीं है। देखिए साथियों, ऊपर वाले जो 2 चैम्बर होते हैं इन्हें कहा जाता है साथियों ओरिकल या फिर एट्रियम, या फिर हिंदी में कह सकते हो आप साथियों आलिंद। ऊपर वाले जो दोनों चैम्बर होते हैं साथियों वो होते हैं आलिंद, ओरिकल या फिर एट्रियम। आप तीनों में से कोई भी नाम ले सकते हो। ऊपर वाले दो, ऊपर वाले दो मैं लिख देता हूं साथियों, ऊपर वाले। इतनी बात क्लियर है? मैंने ये कहा कि आपके ऊपर वाले जो 2 चैम्बर है साथियों वो होते हैं ओरिकल, वो होते हैं एट्रियम, वो होते हैं आलिंद। अब यह नीचे वालों को भी कुछ नाम दिया होगा साथियों। जी हाँ साथियों, नीचे वालों को कहा जाता है साथियों वेंट्रिकल। वेंट्रिकल यानी कि नीले। क्या कहा जाता है साथियों? नीले कहा जाता है। ऊपर वाले दोनों को कहा जाता है साथियों आलिंद, और नीचे वाले दोनों को कहा जाता है साथियों नीले हिंदी में।
ऊपर वाले दोनों को कहा जाता है ओरिकल एट्रियम आलिंद और नीचे वाले दोनों को कहा जाता है साथियों वेंट्रिकल निले। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? सबसे पहले मुझे ये बताओ, मैंने ये कहा साथियों कि आपके हृदय को 4 चैम्बरों में विभाजित किया जाता है। कौन करता है साथियों? तो एक मांसपेशी होती है सेप्टम, जो ऊपर से नीचे की तरफ होती है और एक बार साथियों इस तरीके से जाती है। यह सेप्टम मांसपेशी आपके हृदय को 4 चैम्बरों में विभाजित करती है। बोलो आपको याद हुआ या नहीं हुआ? ऊपर वाले 2 चैम्बर है साथियों, इन्हें कहा जाता है ओरिकल एट्रियम या आलिंद, और नीचे वाले साथियों जो 2 आपके चैम्बर है इनके लिए शब्द यूज में लिया जाता है वेंट्रिकल यानी कि नीले। इतना आप सभी को पता होगा साथियों कि आपका जो हृदय है उसका आकार बंद मुट्ठी के समान होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, एक मांसपेशीय अंग है, यानी कि आपका पूरा हृदय मांस का बना होता है, मसल्स का बना हुआ होता है। बोलो इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, कल मैंने आपको क्या बताया था साथियों कि दाएं तरफ, हमारे दाएं तरफ साथियों दायां भाग होता है। साइंस में ये वाला भाग दायां है साथियों और ये वाला भाग साथियों आपका बायां है। ये वाला भाग बायां है, ये वाला भाग दायां है। बोलो साथियों, तो क्या मैं अब नाम दे सकता हूं साथियों इन चैम्बरों के? बोलो भैया दीजिए। देखिए सबसे पहले हिंदी में देता हूं। ये दायां भाग है साथियों, ये दायां भाग है और ऊपर वाले जो दोनों आलिंद है साथियों, ऊपर वाले जो दोनों चैम्बर है वो क्या है साथियों? आलिंद है, ओरिकल है, एट्रियम है। तो क्या साथियों में इस वाले चैम्बर को, ध्यान से सुनना, इस वाले चैम्बर को साथियों में दायां आलिंद लिख सकता हूं क्या? क्योंकि मैंने साथियों ऊपर वाले दोनों चैम्बरों को आलिंद नाम दिया है, ओरिकल नाम दिया है, एट्रियम नाम दिया है। तो अगर मैं हिंदी में बात करूं साथियों तो मैं लिख सकता हूं दायां आलिंद। ये साथियों हमारा दायां आलिंद वाला चैम्बर है। ओके भैया, अब बात करो साथियों इस तरफ की, तो ये वाला भाग बायां है, बात क्लियर है। और ऊपर वाला जो चैम्बर है साथियों, ऊपर वाला जो चैम्बर है साथियों वो है भैया हमारा कौन सा? आलिंद। तो क्या मैं इस वाले भाग को साथियों बायां आलिंद लिख सकता हूं? क्या मैं इस वाले भाग को साथियों बायां आलिंद लिख सकता हूं? जी हाँ साथियों, ऊपर वाले दोनों आलिंद हैं, एक दायां भाग है तो मैंने दायां आलिंद लिख दिया और दूसरा बायां भाग है साथियों तो मैंने बायां आलिंद लिख दिया। इतनी बात क्लियर है? बोलो साथियों। ओके, अब देखिए नीचे वाले जो दोनों चैम्बर है साथियों इनको मैंने नाम दिया है वेंट्रिकल या फिर नीले। वेंट्रिकल या नीले, वेंट्रिकल या नीले। तो साथियों दाएं तरफ है साथियों तो मैं इसे लिख सकता हूं दायां नीले। क्या लिख सकता हूं साथियों मैं? ये दाएं तरफ है तो भैया मैं लिख सकता हूं दायां नीले, ये लिख दिया। अगर साथियों ये बाईं ओर है तो भैया क्या मैं इसे बायां नीले लिख सकता हूं क्या? ये लो भैया, ये मैंने लिख दिया साथियों इसे बायां नीले। बोलो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं साथियों कि ये वाला चैम्बर कौन सा है? तो आप कहोगे भैया ऊपर वाले दोनों साथियों आलिंद है, ये बाएं तरफ है तो ये बायां नीले है, सॉरी बायां आलिंद है। ये वाला चैम्बर कौन सा है साथियों? तो ऊपर वाले दोनों आलिंद है, ये दाएं तरफ है तो दायां आलिंद है। ये वाला चैम्बर कौन सा है? तो साथियों नीचे वाले दोनों नीले हैं और अगर ये दाईं ओर है साथियों तो ये दायां नीले हैं। ये वाला कौन सा है साथियों? तो ध्यान रखना नीचे वाले दोनों चैम्बर नीले हैं साथियों, ये बाईं ओर है तो भैया ये बायां नीले हैं। इतनी बात क्लियर है? दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीले, बायां नीले। इतना समझ में आ गया? ओके, इंग्लिश में भी साथियों मैं लिख सकता हूं राइट ओरिकल, क्योंकि दायां को क्या कहा जाता है? राइट शब्द यूज में लिया जाता है। तो मैं लिख देता हूं साथियों ये तो हो गया हमारा राइट ओरिकल, कौन सा? ये वाला। और राइट वेंट्रिकल दायां नीले के साथियों तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि भैया हमारा ये राइट वेंट्रिकल है, कौन सा? ये वाला।
ये वाला कौन सा है साथियों? तो भैया मैं लिख सकता हूं, यहां पे लिख देता हूं लेफ्ट ओरिकल, या फिर साथियों लेफ्ट एट्रियम भी लिख सकता हूं मैं, और यहां पे लिख देता हूं साथियों लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट शब्द यूज में लिया जाता है साथियों बायां के लिए, वेंट्रिकल नीले के लिए साथियों, तो बायां नीले हो गया। ये भी शब्द है साथियों बायां आलिंद, तो आलिंद के लिए जो शब्द यूज में लिया जाता है साथियों वो हमने लिया है ओरिकल या फिर एट्रियम, दोनों में से कुछ भी ले सकते थे। तो ये आपके चैम्बरों के नाम हो गए। बोलो किसी को कोई परेशानी साथियों? जल्दी जल्दी बताओ, दिमाग में बातें घुसी या नहीं घुसी साथियों? नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, एक बार और बताता हूं। पहले अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है साथियों तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। ले लिया स्क्रीनशॉट भैया? ओके, मिटा रहा हूं साथियों, एक बार और इनके नाम हम लिखने वाले हैं। गाइज मैं आपको बता दूं, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता साथियों, उससे अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूं साथियों। इसलिए हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन गाइज आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। देखिए दोबारा बना रहा हूं साथियों में डायग्राम, अब नाम आपको बताने हैं। कम पढ़ लेंगे साथियों, लेकिन जितना पढ़ेंगे बेहतर पढ़ेंगे। ये लो भैया, एक सेप्टम मांसपेशी ये गई और दूसरी ये गई। अब मुझे ये बताओ साथियों, आप बताओगे मैं नहीं बताऊंगा, ऊपर वाले दोनों चैम्बरों को क्या नाम दिया था साथियों हमने? कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं यहां पे लिखता हूं ओरिकल या फिर एट्रियम। बोलो किसने सही लिखा, किसने गलत लिखा? हिंदी में कहा जाता है आलिंद। नाम याद हो गए ना गाइज, मजा आ जाएगा, सच्ची बता रहा हूं। नीचे की तरफ, नीचे वाले दोनों चैम्बरों को क्या कहा जाता है साथियों? वेंट्रिकल। इंग्लिश में वेंट्रिकल और हिंदी में नीले। ये वाला भाग कौन सा है गाइज? दायां। और ये वाला भाग कौन सा है? बायां। बायां के लिए हम लिखते हैं लेफ्ट और दायां के लिए हम लिखते हैं साथियों राइट। इतनी बात क्लियर है? ये आलिंद है साथियों, ये दायां भाग है, तो इस चैम्बर को मैं लिख देता हूं दायां आलिंद। इंग्लिश में क्या लिखूं? राइट ओरिकल, क्योंकि ऊपर वाले दोनों क्या है? आलिंद है, और आलिंद के लिए साथियों शब्द यूज में लिया जाता है ओरिकल या एट्रियम। तो साथियों मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये वाला जो चैम्बर है ये है साथियों राइट ओरिकल। बात क्लियर है? ये वाला चैम्बर कौन सा है साथियों? बाईं ओर है और आलिंद है साथियों, तो भैया ऊपर वाले दोनों आलिंद है, तो बायां आलिंद। बात क्लियर है? और इंग्लिश में क्या लिखेंगे साथियों? लेफ्ट ओरिकल। इतनी बात क्लियर? ओके। नीचे वाले दोनों क्या है साथियों? वेंट्रिकल है, तो भैया क्या लिखेंगे? दाया। वेंट्रिकल को हिंदी में क्या कहा जाता है? नीले। दाया नीले। इंग्लिश में लिखेंगे साथियों राइट। दाया भाग है साथियों तो राइट, और वेंट्रिकल है साथियों तो वेंट्रिकल लिख देंगे। ये लो, लेफ्ट वाला भाग है साथियों तो बाया, और नीले है साथियों दोनों नीचे, तो नीले आ जाएगा। और इंग्लिश में लिख देंगे साथियों लेफ्ट वेंट्रिकल। बोलो, आशा करता हूं साथियों चारों चैम्बरों के नाम आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइज। बोलो भैया,
बात आपको समझ में आई या नहीं आई? चैम्बरों के नाम याद हुए? ऊपर वाले दोनों आलिंद, दायां आलिंद और बायां आलिंद, नीचे वाले नीले, दाएं तरफ वाला चैम्बर साथियों दायां नीले और बाएं तरफ वाला चैम्बर बायां नीले। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं साथियों कि इन सभी चैम्बरों में से सबसे बड़ा और सबसे मजबूत चैम्बर कौन सा है, बताओ। इन सभी में साथियों सबसे बड़ा और सबसे मजबूत चैम्बर कौन सा है? मिटा देता हूं, छोटे साइज में बनाऊंगा, फिर साथियों हम इससे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं और इसके बारे में साथियों हम बहुत सारी चीजें लिखने वाले हैं। मजा आ जाएगा साथियों क्लास में, गारंटी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट। देखिए भैया, ये सेप्टम मांसपेशी है, एक ये है, ये दायां आलिंद है और ये बायां आलिंद है। ये दायां नीले हैं और साथियों ये बायां नीले। इतनी बात क्लियर है? ओके। अब मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है साथियों कि सबसे बड़ा वह सबसे मजबूत चैम्बर कौन सा है, बताओ। पता है आपको? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताओ, सबसे बड़ा और सबसे मजबूत चैम्बर कौन सा है। गाइज याद रखना, सबसे बड़ा और सबसे मजबूत जो चैम्बर है साथियों वो है भैया बायां नीले। कौन सा है? बायां नीले। इंग्लिश में कहा जाता है साथियों लेफ्ट वेंट्रिकल। क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों आपसे कि निम्न में से कौन सा हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत चैम्बर है साथियों, तो याद रखना बायां नीले। क्यों है साथियों? तो इसके पीछे एक कहानी बताता हूं। देखिए, जो बायां नीले होता है ना साथियों, इस बायां नीले में एक यहां पर एक वाल्व लगा रहता है। अभी वाल्व के बारे में भी पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, लेकिन याद रखना एक वाल्व लगा रहता है। इस वाल्व का नाम है एओर्टिक वाल्व। एओर्टिक वाल्व, एओर्टिक वाल्व। और इस एओर्टिक वाल्व से साथियों कौन जुड़ा होता है? आयोटा जुड़ा हुआ होता है। यह है साथियों आयोटा, या फिर आप इसे ओटा भी कहते हो। आपने नाम सुन रखा होगा साथियों, सबसे बड़ी धमनी या फिर महाधमनी जो होती है साथियों वो यही होती है भैया, महाधमनी। सबसे बड़ी धमनी या फिर महाधमनी आप जिसे कहते हो साथियों वो होती है आयोटा या फिर ओटा। ये साथियों आयोटा जो होती है ये भैया एओर्टिक वाल्व की सहायता से जुड़ी हुई होती है। और जो बायां नीले होता है साथियों, इस बायां नीले से शुद्ध रक्त को लेकर के जाती है, शुद्ध रक्त को लेकर के जाती है हमारे शरीर के अंगों के पास। सबसे मजबूत और सबसे बड़ा भाग यही होता है साथियों, क्योंकि शुद्ध रक्त को यह हमारे शरीर के पूरे शरीर के अंगों तक पहुंचाती है। बस यही है। अब यह आपको इतने अच्छे से समझ में नहीं आया होगा साथियों, बट जब मैं आपको इसके वाल्व के बारे में बताऊंगा और कौन कौन सा भाग जुड़ा रहता है, कौन सी धमनी जुड़ी रहती है, कौन सा सिरा जुड़ा रहता है, जब मैं आपको सारी चीजें प्रोसेस बताऊंगा हृदय के बारे में, तब आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तविकता में साथियों सबसे बड़ा और सबसे मजबूत हृदय, सबसे बड़ा और सबसे मजबूत चैम्बर है। क्योंकि साथियों मैं आपको बता दूं, जो दाएं तरफ वाला हिस्सा है इसमें साथियों अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त ऐसा रक्त होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक हो, ऐसा ब्लड जिसमें
कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक हो, ऐसे ब्लड को कहा जाता है साथियों अशुद्ध रक्त। और ऐसा ब्लड जिसमें साथियों ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक हो, ऐसे ब्लड को कहा जाता है शुद्ध रक्त। तो भैया बाईं तरफ इन दोनों चैम्बरों में, बायां आलिंद में और बायां निले में साथियों शुद्ध रक्त बहता है, ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक हो। और साथियों दायां आलिंद में और दायां निले में साथियों अशुद्ध रक्त बहता है, ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक हो। बहुत डिटेल में समझेंगे साथियों। ध्यान रखना जो आयोटा होता है साथियों सबसे बड़ी धमनी है, ये सबसे बड़ी धमनी। और धमनी में आप सभी को पता है शुद्ध रक्त बहता है, एक अपवाद है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये जो सबसे बड़ी महाधमनी होती है, सबसे बड़ी जो धमनी होती है आयोटा, ये साथियों बायां निले से शुद्ध रक्त को, बायां निले से साथियों शुद्ध रक्त को हमारे शरीर के अंगों तक पहुंचाती है। तो याद रखना साथियों, हमारे शरीर का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत जो चैम्बर होता है साथियों वो ये होता है, क्योंकि भैया इस चैम्बर की सहायता से पूरे शरीर में शुद्ध यानी कि प्योर ब्लड जा रहा है, इसलिए सबसे मजबूत है और सबसे बड़ा भी है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ओके भैया। अब देखिए दूसरी बात गौर करना। पहला क्वेश्चन हमारा ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है साथियों कि जो ऊपर वाले दोनों चैम्बर होते हैं साथियों, ये नीचे वाले दोनों चैम्बरों की तुलना में थोड़े छोटे होते हैं। पहले लिखता हूं, उसके बाद में बात करते हैं। ऊपर वाले दोनों चैम्बर नीचे वाले चैम्बरों की तुलना में थोड़े हल्के होते हैं या फिर थोड़े छोटे होते हैं। गाइस साइज की बात कर रहा हूं मैं, छोटे होते हैं। सबसे छोटा कोई नहीं होता साथियों, सबसे बड़ा और सबसे मजबूत बायां निले हैं, याद रखना। और ये लगभग सेम होते हैं, क्योंकि जो ऊपर वाले जो दोनों चैम्बर है साथियों ये दोनों सेम होते हैं। नीचे वाले चैम्बर थोड़े बड़े होते हैं, बस आपको यही ध्यान रखना है। सबसे बड़ा और सबसे मजबूत के बारे में पूछा जाए साथियों तो बायां निले होता है। बात क्लियर है? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि साथियों जो आलिंद है दोनों, यानी कि दायां आलिंद और बायां आलिंद, ये साथियों याद रखना दायां निले और बायां निले की तुलना में साइज में थोड़े छोटे होते हैं। तो ये बात मैंने आपको लिखवा दी कि ऊपर वाले दोनों चैम्बर नीचे वाले चैम्बरों की तुलना में थोड़े हल्के छोटे होते हैं। हल्के या फिर छोटे होते हैं, बोलो बोलो भैया। जो चीज मैंने आपको पढ़ाई है क्या वो आपको समझ में आया या नहीं आया? अगर आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए भैया, बोलो इतनी बात आपको समझ में आई? ओके। अब हमने ये जाना साथियों कि हमारे हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, लेकिन भैया जो बाकी के जीव हैं उनके बारे में भी तो जानना जरूरी है, क्योंकि हमारी एग्जाम में अगर हमारे बारे में पूछा जाता है कि हमारे हृदय में गाइज 4 चैम्बर होते हैं, तो अन्य जीवों के हृदय में भी पूछे जा सकते हैं कि भैया विभिन्न जीवों के हृदय में कितने कितने चैम्बर होते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, मिटा देता हूं साथियों और आगे चलते हैं। अगर क्लास आपको अच्छे से समझ में आ रही है गाइस तो वीडियो को लाइक कर देना। जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों सिर्फ हम उसके बारे में ही बात करेंगे, फालतू की चीज नहीं पढ़ेंगे साथियों। जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने मनुष्य के बारे में बताया था साथियों कि मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि जो डॉल्फिन होती है, इस डॉल्फिन के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो कितने होते हैं भैया? 4। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि जो व्हेल मछली होती है, इस व्हेल मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो गाइज 4 होते हैं।
अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि जो मगरमच्छ होता है, इस मगरमच्छ के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो याद रखना साथियों मगरमच्छ के हृदय में भी 4 चैम्बर होते हैं। इतनी बात क्लियर है? ओके। देखिए साथियों और बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है सभी। जो मछली होती है साथियों, इसके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो मछली के हृदय में साथियों सिर्फ 2 चैम्बर होते हैं। और देखिए जो स्तनधारी होते हैं साथियों, गाय भैंस घोड़ा बकरी, हम भी साथियों स्तनधारी में आते हैं, उन सभी में याद रखना 4 चैम्बर होते हैं स्तनधारी में। और साथियों पक्षियों में भी कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। लेकिन उभयचर और साथियों जो सरीसृप है, सरीसृप जो साथियों रैंकर चलते हैं, उभयचर जो पानी में भी रह सकते हैं और धरती पर भी रह सकते हैं, इन दोनों में साथियों 3 चैम्बर होते हैं। जो इंपॉर्टेंट है साथियों वो मैंने आपको एक तरफ लिखवा दिए। और साथियों एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं, वो है गाइज कॉकरोच। जिसे आप आम भाषा में तिलचट्टा कहते हो। गाइज इसमें 13 चैम्बर होते हैं। इसके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 13 चैम्बर होते हैं। गाइज अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो भैया इन्हीं में से एक पूछेगा। अगर साथियों चैम्बरों में से क्वेश्चन आएगा तो याद रखना इन्हीं में से एक आएगा। जो मछली होती है साथियों, लगभग सभी मछलियों में साथियों 2 चैम्बर होते हैं मछलियों के हृदय में। डॉल्फिन और साथियों जो ब्लू व्हेल है, कहने का मतलब ब्लू व्हेल मछली है साथियों, इनके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, क्योंकि व्हेल मछली को और डॉल्फिन को साथियों स्तनधारी में रखते हैं। जितने भी स्तनधारी है साथियों उन सभी में 4 चैम्बर होते हैं, जितने भी पक्षी है उन सभी में 4 चैम्बर होते हैं गाइज। और इसके अलावा बात करें उभयचर की और सरीसृप की, इन सभी के हृदय में 3-3 चैम्बर होते हैं। और जो मैंने आपको अपवाद थे साथियों वो मैंने बता दिया, जैसे कि कॉकरोच है साथियों, इसमें भैया 13 चैम्बर होते हैं। इसके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 13 चैम्बर होते हैं। बोलो याद हुआ या नहीं हुआ? मछली में 2 चैम्बर होते हैं, स्तनधारी और साथियों जो पक्षी है उनमें 4 चैम्बर होते हैं, और जो उभयचर साथियों और जो सरीसृप है उसमें भैया 3 चैम्बर होते हैं। और बाकी की चीजें साथियों मैंने आपको बहुत अच्छे से लिखवा रखी है। बोलो भैया कुछ समझ में आया? बोलो ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब साथियों इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छी चीजें। अभी मैंने लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था साथियों शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त के बारे में, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। याद रखना ये जो मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट लिखवा रहा हूं ना साथियों, जैसे अभी मैंने आपको चैम्बरों के नाम याद करवाए, अब मैं आपको बता रहा हूं कि भैया किस चैम्बर में शुद्ध रक्त पाया जाता है, किस चैम्बर में नहीं पाया जाता। ये आगे की क्लासों में जाकर के साथियों बहुत अच्छे से हमें काम आने वाले हैं। अभी तो हम वालों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हमारे हृदय में कौन कौन से वाल होते हैं, उनका काम क्या कार्य है, कौन सी धमनी जुड़ी होती है, कौन सा सिरा जुड़ा होता है हमारे हृदय के चैम्बरों से, कौन साथियों हमारे हृदय तक अशुद्ध रक्त लेकर आता है, कौन साथियों हमारे हृदय से अशुद्ध रक्त लेकर जाता है, कौन साथियों हमारे हृदय के पास शुद्ध रक्त लेकर आता है, कौन हमारे हृदय से शुद्ध रक्त लेकर जाता है। इन सभी के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। तो गाइज इससे पहले हम पढ़ लेते हैं साथियों शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त के बारे में। देखिए साथियों जो ब्लड होता है, ये ब्लड 2 प्रकार का होता है। एक होता है साथियों प्योर ब्लड, जिसे आप कहते हो साथियों शुद्ध रक्त, और एक होता है साथियों इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड, इसे आप कहते हो साथियों अशुद्ध रक्त। अब अशुद्ध रक्त का मतलब ये नहीं है साथियों कि खराब रक्त, नहीं गाइस,
अशुद्ध रक्त का मतलब खराब रक्त नहीं होता। डेफिनेशन सुनिए, शुद्ध रक्त क्या होता है? ऐसा रक्त साथियों जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक हो। मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा साथियों अधिक हो, ऐसे रक्त को कहा जाता है साथियों शुद्ध रक्त। और ऐसा रक्त, ऐसा ब्लड या ऐसा खून जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक हो, ऐसे ब्लड को, ऐसे रक्त को क्या कहा जाता है साथियों? अशुद्ध रक्त कहा जाता है। इतनी बात क्लियर? ओके साथियों, इस शुद्ध रक्त का एक अन्य नाम और होता है, वो है साथियों ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन युक्त रुधिर। और इम्प्योर ब्लड का अन्य नाम क्या है साथियों? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन विहीन रुधिर या फिर रक्त, या फिर मैं लिख सकता हूं साथियों कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर। बोलो, सबसे पहले मुझे ये बताओ साथियों कि आपको ये बातें समझ में आई या नहीं आई। मैंने कहा कि आपका जो ब्लड होता है साथियों ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है गाइज? दो प्रकार का होता है। एक होता है शुद्ध रक्त और एक होता है अशुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक हो, और अशुद्ध रक्त ऐसा रक्त जिसमें साथियों कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक हो। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन युक्त रुधिर के नाम से जाना जाता है। क्योंकि भैया ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक है तो ऑक्सीजन युक्त रुधिर है साथियों, या फिर ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है वो है साथियों ऑक्सीजन युक्त रुधिर। इम्प्योर ब्लड की बात करें साथियों, अशुद्ध रक्त की बात करें तो ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक हो, इसका अन्य नाम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन विहीन रक्त। ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है, पाई जाती है तो बिल्कुल नगण्य पाई जाती है, कम मात्रा में पाई जाती है। या फिर मैं लिख सकता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा पाई जाती है ऐसे ब्लड। तो ऐसे ब्लड को क्या कहा जाता है? अशुद्ध रक्त कहा जाता है। इतनी बात क्लियर? अब देखिए, ये रहा साथियों हमारा हृदय। ये इसके 4 चैम्बर हो गए। मैंने कहा था ये वाला चैम्बर होता है साथियों राइट ओरिकल, और ये होता है राइट वेंट्रिकल, यानी कि दायां निले। ये होता है साथियों लेफ्ट ओरिकल, और ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि बायां अलिंद और बायां निले। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, कोई टेंशन थोड़ी ना है। ये दायां अलिंद है, ये दायां निले है, ये बायां अलिंद है, ये बायां निले है। इतनी बात क्लियर? अब देखिए, इस वाले चैम्बर में साथियों शुद्ध रक्त बहता है, सॉरी इस वाले चैम्बर में अशुद्ध रक्त बहता है। मैंने क्या कहा कि इस वाले चैम्बर में साथियों कौन सा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त की डेफिनेशन क्या है? ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक हो। तो मैं गाइज यहाँ पे CO2 लिख देता हूं, यानी कि इस चैम्बर में, यानी कि दायां आलिंद में ऐसा रक्त बहता है जिसमें गाइज कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, और मैं ऊपर का चिन्ह लगा देता हूं जिससे समझ में आ जाएगा आपको कि ऐसा ब्लड है साथियों दायां आलिंद में जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक होती है। इस वाले चैम्बर में भी साथियों कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक होती है, यानी कि इसमें ऐसा ब्लड पाया जाता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक हो, यानी कि इन दोनों में साथियों अशुद्ध रक्त बहता है या फिर अशुद्ध रक्त होता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा चैम्बर है जिसमें भैया
अशुद्ध रक्त परिवहन करता है। तो गाइस दायां अलिंद और दायां नीले ये दो ऐसे चैम्बर है साथियों हमारे हृदय के, जिन दोनों में भैया अशुद्ध रक्त बहता है। अगर मैं साथियों बाएं तरफ की बात करूं, बायां भाग की बात करूं, तो ये जो दोनों चैम्बर है साथियों, इन दोनों चैम्बरों में भैया शुद्ध रक्त बहता है, ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक हो। तो साथियों मैं ऑक्सीजन लिख देता हूं और ऊपर की ओर चिन्ह लगा देता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ऐसा ब्लड बहता है जिसमें साथियों ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक है। और इसमें साथियों मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ कि भैया इस तरफ शुद्ध रक्त बहता है और इस तरफ अशुद्ध रक्त बहता है दाईं ओर। बोलो, ये छोटी छोटी बातें साथियों आगे जाकर के बहुत फायदा होगा आपको इन बातों का, ये गारंटी है, लिख के ले लेना। बहुत अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार और समझा देता हूं। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, अब ध्यान से सुनना। दाईं ओर साथियों अशुद्ध रक्त बहता है, यानी कि हमारे हृदय के जो दो चैम्बर है साथियों, दायां आलिंद और दायां नीले, यानी कि हमारे हृदय के दाईं ओर साथियों अशुद्ध रक्त बहता है और बाईं ओर साथियों शुद्ध रक्त बहता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। शुद्ध रक्त ऐसा रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक हो। इसे साथियों अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऑक्सीजन युक्त रुधिर के नाम से जाना जाता है। इम्प्योर ब्लड अशुद्ध रक्त ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक हो, इसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है, या ऑक्सीजन विहीन रुधिर कहा जाता है, या रक्त कहा जाता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर कह सकते हो आप। अब बात यह आती है साथियों कि आपके हृदय के किन चैम्बरों में तो शुद्ध रक्त बहता है और आपके हृदय के किन चैम्बरों में अशुद्ध रक्त बहता है। याद रखना साथियों, आपकी बॉडी में दो प्रकार का ब्लड होता है, अशुद्ध भी होता है और शुद्ध भी होता है। अशुद्ध का मतलब खराब नहीं होता, अशुद्ध का मतलब क्या होता है? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक हो। और आपके हृदय के जो चैम्बर है साथियों, उनमें से दो चैम्बरों में साथियों अशुद्ध रक्त बहता है और दो चैम्बरों में साथियों शुद्ध रक्त बहता है। तो ऐसे कौन से दो चैम्बर है साथियों जिनमें अशुद्ध रक्त बहता है? तो भैया आप कहोगे कि दाईं ओर वाले चैम्बर। कौन कौन से हैं? दायां आलिंद और दायां नीले। बात क्लियर है? और साथियों बाईं ओर की बात करें तो बाईं ओर ऐसे कौन से दो चैम्बर है साथियों जिनमें शुद्ध रक्त बहता है? तो बायां आलिंद और बायां नीले। बोलो, इतनी बात आपको समझ में आ गई? आज यहीं तक रखते हैं। कम पढ़ेंगे साथियों लेकिन अच्छा पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइस मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। मेरा नाम रवि है। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता, उससे अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूं गाइज। फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपको कुछ नहीं करना, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। बात क्लियर है? अब लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इससे पहले कि आपने 2 क्लासें नहीं देखी है तो जाओ चैनल पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।